रचित स्टडिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 5 का एक बुक है जिस बुक का नाम है इन्वायरमेंटल कनेक्ट। और इन्वायरमेंटल कनेक्ट का हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं फ्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसका कंसेप्ट देखते हैं। फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन, यानी हमारे जीवन में जिस तरह से भोजन की वजह से हम लोग का जीवन चलता है, हमारा का शरीर चलता है, उसी प्रकार ईंधन से बहुत सारी गाड़ियां, बस, ट्रक, ट्रेन, टेम्पो, हवाई जहाज, ये सब चीजें चलती हैं। चलिए सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। बने रहिए मेरी वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को वार्म अप कर लेते हैं। हम क्या क्या इसमें पढ़ना है डिस्कस करेंगे फ्लोइंग क्वेश्चन क्लास में। क्या व्हाट मेक्स अ बाइसिकल मूव, आखिर किस कारण साइकिल चलता है। व्हाट मेक्स ए कार मूव, किस कारण कार मूव करता है, कार चलता है। व्हाट मेक्स एन एरोप्लेन मूव, किसके वजह से, किस कारण से एरोप्लेन चलता है, मूव करता है। वी यूज व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग फॉर वन प्लेस टू अनदर, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, राइट। जस्ट लाइक वी नीड एनर्जी टू वर्क और व्हीकल्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू रन, जिस तरह से हम लोग को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, उसी प्रकार गाड़ी को भी एनर्जी चाहिए रन करने के लिए। वी गेट एनर्जी टू वर्क फ्रॉम द फूड वी ईट, हम लोग एनर्जी कहाँ से मिलता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसी से एनर्जी मिलता है। बट वेयर डू आवर व्हीकल्स गेट एनर्जी फ्रॉम, लेकिन हम लोग का जो गाड़ी है वो एनर्जी कहाँ से लेता है। व्हीकल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स, व्हीकल जो है अपना एनर्जी फ्यूल से लेता है, ईंधन से लेता है। फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है ना, फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो बर्न करता है और प्रोड्यूस करता है क्या, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो कहता है फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलता है और जलने पर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और एनर्जी, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड कंबसन, वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई फ्यूल जल के और एनर्जी देता है उसको कंबसन कहते हैं। ज्यादातर व्हीकल रन करता है पेट्रोल पे, राइट, डीजल पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे, सीएनजी जिसको कहते हैं, राइट। कुछ व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलता है, बाइसिकल और रिक्शा जो है इसको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। बट दे रिक्वायर ह्यूमन पावर, लेकिन इंसानों का शक्ति तो चाहिए उसको मूव कराने के लिए। एनिमल ड्रॉन्स कार्ट्स आर पुल्ड बाय एनिमल्स, बाय जानवरों के द्वारा जो कार्ट खींचे जाते हैं, तांगा वगैरह खींचा जाता है, वो जानवर उसको खींचता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या सोर्स है उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस आर अवेलेबल टू अस, हम लोग के पास दो एनर्जी का सोर्स होता है। कौन कौन, एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, ठीक है ना। चलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्स व्हिच वंस फिनिश्ड विल नॉट बी रिन्यूड इन आवर इंटायर लाइफ टाइम सिंस these resources take thousands and millions of years for their formation। कहता है नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वह सोर्स है जिसमें एक बार जो अगर एनर्जी का फॉर्म खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई, तो वापस से वो नहीं आ सकता है हम लोग के पूरे जीवन में, क्योंकि उसको बनने में हजारों और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है उनको बनने में। तो भैया हम लोग तो उतना दिन जिएंगे नहीं, हम लोग का लाइफ टाइम में कभी आएगा नहीं। कोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैसेस, ये सब एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल्स मतलब देखो जीवाश्म ईंधन, जीवों से ये सब बनता है, राइट। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, फॉसिल्स आर लिखना चाहिए, आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब चीजें क्या है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो वापस नहीं आ सकता है। ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इन सिमिलर वे, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, एक ही तरीका से बनते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, बहुत साल पहले, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ वाज कवर्ड बाय शैलो सीज, जो धरती था वो समुद्र से ढक गया था। एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट, और स्वैम्पी मतलब जंगल वाला जो फॉरेस्ट होता है उससे ढक गया था। दिस टाइम पीरियड इज रेफर्ड टू एज कार्बोनिफेरस पीरियड, इसी समय को हम लोग कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं, जिसमें कार्बन का निर्माण हुआ दबने की वजह से चीजों का, राइट। कहता है प्लांट्स plants that grew on those wetlands absorb the sun's heat and light by photosynthesis। अब वो जो प्लांट जो उस क्षेत्र में जन्म लिए थे, है ना, वो एब्जॉर्ब किए क्या, सूर्य से हीट और लाइट फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द एनिमल्स ऑफ दैट टाइम एट दोज प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी इनडायरेक्टली, उस समय के जो जानवर थे, है ना, वही प्लांट को खाते थे और सूर्य का रोशनी को डायरेक्ट इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करते थे, राइट। When they died, जब वो मर गए, they still had the energy stored within them, तो उनके पास वो एनर्जी भी स्टोर रह गया, राइट। Remains of these dead plants and animals got buried, और उन लोगों का जो अवशेष होता है उस मतलब जमीन के अंदर लेयर्स बाय लेयर्स में दफन हो गया। ओवर टाइम समय बीतते गया, दीज रिमेन्स, ये जो अवशेष हैं ये सब क्रश हो गया अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे। रॉक्स एंड अदर सेडिमेंट्स पाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ देम, पत्थर और बहुत सारे सेडिमेंट्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड हो गए, राइट। इस इन्वायरमेंट में प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स इवेंचुअली टर्न इनटू फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट और एनिमल जो होते हैं
वो फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते। टुडे दे आर फाउंड अंडर द ग्राउंड, आजकल वो ग्राउंड के अंदर पाए जाते हैं। कोयला, कोयला एक ब्लैक ब्राउनिश रॉक होता है, काला ब्राउन टाइप का थोड़ा सा कलर लिए चट्टान है। इट इज प्रोबेबली द अर्लीस्ट वन ऑफ द यूज बाय ह्यूमंस, ये सबसे शुरुआत में ही इंसानों के द्वारा यूज किया गया था। इट इज फाउंड इन लेयर्स, ये कोयला का लेयर बाय लेयर में धरती के अंदर पाया जाता है। अंडर द ग्राउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ which were covered by forest millions of years ago, ये धरती के उस क्षेत्र में है जो हजारों सालों करोड़ों सालों पहले वो कहाँ धरती के अंदर दफन हो गया था। द प्लेस वेयर द अर्थ इज डग अप टू एक्सट्रैक्ट कोल इज नोन एज कोल माइन, वह जगह जहाँ से कोयला को खोद के निकाला जाता है कोल माइन कहलाता है। ठीक है। बर्निंग कोल प्रोड्यूसेस हीट, भाई कोयला को जलाइएगा तो मतलब उष्मा देगा, राइट, हीट देगा। इट इज यूज फॉर कुकिंग, कोयला का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए, हीट के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। लगभग 80% जो इंडिया का एनर्जी वो सब कोयला से ही मतलब पूरा होता है। जैसे तीन तीन तरह के फ्यूल से ही पूरा होता है, कोयला से, ऑयल से और सॉलिड बायोमास से। ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी है, जो बिजली पैदा करती है, लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनी है कंट्री में, जो 26 कोल 26 कोल बेस्ड पावर स्टेशन, जिसमें से 26 कोल बेस्ड पावर स्टेशन है। मतलब जो एनटीपीसी बिजली पैदा करती है उसमें से ज्यादा स्टेशन जो है वो कोयला से ही बिजली पैदा करता है। ठीक है ना। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम और रॉक ऑयल, पेट्रोलियम या जिसको रॉक ऑयल कहते हैं, है ना, इसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, कच्चा तेल। इट इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस, ये अर्थ के सरफेस के बहुत अंदर पाया जाता है, राइट। डीप वेल्स, गहरा गहरा कुआं, ऑल्सो नोन एज ऑयल वेल्स, इसको कुआं, तेल का कुआं भी कहते हैं। और डग टू कलेक्ट दिस ऑयल, इस तेल को प्राप्त करने के लिए खोदा जाता है। कुछ ऑयल डिपोजिट हो जाते हैं लोकेटेड ऑन लैंड, कुछ ऑयल जो है जमीन पे भी मिलते हैं, व्हाइल अदर्स कैन बी फाउंड बीनेथ द ओशियन फ्लोर, और अदर्स जो है कहाँ पाए जाते हैं? ओशियन फ्लोर के नीचे। द क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेल्स, ये जो कच्चा तेल जो कुआं से निकाला जाता है, कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एंड इट इज टेकन टू ए रिफाइनरी वेयर इट इज रिफाइंड टू मेक सेवरल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल। कहता है क्रूड ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कुआं से, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हैं। एंड इज टेकन टू ए रिफाइनरी, और इसको रिफाइनरी में ले जाया जाता है, वेयर इट इज रिफाइंड टू मेक सेवरल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे इसको रिफाइन करके ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड फ्यूल फॉर एरोप्लेन्स। ठीक है ना। ऑल्सो वी ऑल्सो गेट केमिकल्स फॉर मेकिंग प्लास्टिक फ्रॉम दिस ऑयल, हम लोग जो है इससे केमिकल लेके प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। देखिए, एक्सप्लोर, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ऑल द ऑयल रिजर्व्स इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में कितने तेल शोधक कारखाना है उसको पता लगाइए। आर दे इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ पेट्रोल, क्या उतना काफी है हमारे देश में पेट्रोल की डिमांड को पूरा करने के लिए? क्या जितना वो तेल निकालते हैं उतना हमारे देश को जरूरत कंप्लीट हो जाता है या उससे कम होता है? व्हाट विल हैपन इफ दे एग्जॉस्टेड, क्या हो जाएगा अगर वो खत्म हो गया? प्रिपेयर ए रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इन द क्लास, एक रिपोर्ट बना के क्लास में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है। आगे देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं नेचुरल गैस को, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस को। क्या है प्राकृतिक गैस? नेचुरल गैस इज मोस्टली फाउंड विद ऑयल, नेचुरल गैस का ज्यादातर किसके साथ पाया जाता है? तेल के साथ। ऑल्दो इट, हालांकि इट इज फाउंड ऑन इट्स ऑन टू, ऐसे ही पाया जाता है खुद से भी, जैसे क्रूड ऑयल होता है, नेचुरल गैस को भी रिफाइन करने की जरूरत पड़ता है। रिफाइंड नेचुरल गैस इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, अब जब रिफाइंड नेचुरल गैस हम लोग को मिल गया तो उसको जलाया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। इट कॉजेज लेस पोल्यूशन, इससे क्या होता है? कम पोल्यूशन होता है देन अदर फॉसिल फ्यूल्स, अदर फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और कुकिंग गैस, ये सब कुछ पॉपुलर नेचुरल गैस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। देखिएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वह सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, जो बार बार यूज होता है, बिकॉज दे रिन्यू और रिप्लेनिश देमसेल्फ, क्योंकि वो रिन्यू होता है रिप्लेनिश करने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड क्लीन एनर्जी, वो उसको क्लीन एनर्जी भी कहते हैं और ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। एज दे कॉज वेरी लिटिल पोल्यूशन कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि वो बहुत कम पोल्यूशन देते हैं। ठीक है ना। द फ्यूल दैट वी गेट फ्रॉम दीज सोर्सेस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव फ्यूल्स, अब इस सोर्स से जो हम लोग फ्यूल मिलता है उसको हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स कहते हैं। एक तो नॉन रिन्यूएबल है ही, और ग्रीन एनर्जी जो है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव सोर्स कहते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है। सोलर एनर्जी का मतलब होता है सूर्य से आ रही एनर्जी को, सोलर एनर्जी इज यूजेबल एनर्जी, यूजेबल एनर्जी है ऑब्टेन फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, जो सूरज के गर्मी से ऑब्टेन किया जाता है। ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो यूज सन्स हीट टू प्रिपेयर देयर फूड, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपना जो है क्या भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रीन प्लांट कैसे? सूरज के हीट से, राइट। लार्ज सोलर पैनल्स आर यूज टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, बड़े बड़े सोलर पैनल जो होते हैं वो एनर्जी यूज करते हैं सनलाइट का, है ना। these सोलर पैनल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये सोलर पैनल का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब देखिए, कहता है विंड एनर्जी क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, भाई बहती हुई हवा को विंड कहते हैं। विंड पावर मींस यूजिंग द एनर्जी ऑफ विंड टू डू समथिंग यूजफुल,
विंड पावर का मतलब है उसका एनर्जी का इस्तेमाल करके हम कुछ करते हैं। विंड के पास विंड हैज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स टू मूव शिप। विंड का इस्तेमाल प्राचीन समय से हो रहा है शिप को मूव कराने में, एंड फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू पंप वाटर ऑन ग्राइंड। और हंड्रेड ऑफ ईयर से वाटर को पंप करके ग्राइंड करके कॉर्न एंड ग्रेन इनटू फ्लोर, अनाज और अनाज से आटा पैदा किया जाता है, आटा बनाया जाता है। टुडे विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। आजकल विंड एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। विंड टर्बाइन्स और विंड मिल्स, जिसको विंड टर्बाइन और विंड मिल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर पावर, यानी पानी से पावर। हाइड्रो पावर एक कन्वर्टिंग है। हाइड्रो पावर इज कन्वर्टिंग द फोर्स ऑफ मूविंग वाटर। ये क्या हाइड्रो पावर क्या करता है, चलते हुए पानी को मूव करता है यूजफुल एनर्जी में। ये जो फोर्स है फॉलिंग वाटर का, ऊंचाई से जो पानी गिरता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में और परफॉर्म करता है बहुत सारा यूजफुल एक्टिविटी। इट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबसे कम एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। एंड क्लीनेस्ट टू, और साफ भी, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। इट डज नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहता है जियोथर्मल एनर्जी क्या है। जियोथर्मल एनर्जी यूज होता है हीट ट्रैप डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब एनर्जी, मतलब धरती के अंदर जो गर्मी है उसका यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम विथ गोज थ्रू ए पाइपलाइन। ये पाइपलाइन नीचे जाता है, उससे स्टीम जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। टू पुश एंड रोटेट द टर्बाइन, जो टर्बाइन को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। बायोमास क्या है। बायोमास के अंदर लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ ट्रीज। बायोमास का मतलब होता है जो पेड़ का छूट गया, लेफ्ट ओवर बच गया पार्ट जो रहता है, पेड़ उड़ का जो पार्ट बच जाता है। एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो रिमेन्स रहता है। इट कैन ऑल्सो बी फूड वेस्ट। ये फूड वेस्ट भी हो सकता है, स्ट्रॉ भी हो सकता है, प्लांट ग्रोन फॉर एनर्जी, और जो प्लांट उगाया जाता है एनर्जी के लिए, सम ऑफ दिस इज बर्न टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इसमें से जलाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। सम ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस एंड बायो अल्कोहल। किसी किसी चीज को कन्वर्ट करके बायोगैस और बायो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स क्या है देखिएगा। देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे ऐसा रीजन है व्हाई वी शुड यूज मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि क्यों हम लोग को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए ओवर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स नहीं यूज करना चाहिए। जैसे फॉसिल फ्यूल्स होता है, कोयला वगैरह का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स आर गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे, क्योंकि वो खत्म हो रहा है दिन ब दिन। सून देयर विल बी नो फॉसिल फ्यूल लेफ्ट ओवर टू यूज। बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जिसमें थोड़ा भी कोयला बचेगा नहीं। देयरफॉर वी शुड रिलाई मोर ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज। इसलिए हम लोग को ज्यादातर है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए। मोर ओवर कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज। कहता है जो कॉस्ट होता है ना फॉसिल फ्यूल्स का, वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सारे सामान का दाम बढ़ रहा है। इफ यू यूज रिन्यूएबल फ्यूल्स, अगर हम रिन्यूएबल फ्यूल्स यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के इंस्टीड में, तो कॉस्ट जो है एसेंशियल कमोडिटीज का विल डिक्रीज, तो कॉस्ट जो है डिक्रीज कर जाता है। रिन्यूएबल फ्यूल्स क्रिएट वेरी लिटिल पोल्यूशन। रिन्यूएबल फ्यूल्स जो होता है बहुत लिटिल पोल्यूशन क्रिएट करता है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। दे आर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, राइट। तो इतना ही तक था, है ना। आप इसको डिवाइड कीजिए, इसको क्वेश्चन से बनाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है ना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।